की चर्चा चल रही थी, तो धर्म ध्यान के भेद गिनाए गए हैं, वो तो सब विकल्पात्मक है। क्योंकि उसमें यही है ना कि आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो एक तरीके से चारों अनुयोगों में वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन है, न केवल आत्मा का बल्कि सभी पदार्थों का, उस सब के अध्ययन मनन चिंतन को यहाँ पर ध्यान कहा है। भगवान की आज्ञा क्या है, इसका विचार करना, चिंतन करना। तो ये तो स्पष्ट वही चीज दिख रही है ना जो अपन निरंतर करते हैं। ये चार अनुयोग के शास्त्रों का अपन स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और उसको ही यहाँ धर्म ध्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शुक्र ध्यान होता नहीं, दो ध्यान हे हो गए, और ये धर्म ध्यान है, ये भी बिल्कुल अध्ययन रूप ही दिखाई देता है। तो फिर जिसको हम मुक्ति का कारण कहते हैं और पंचम काल में जो मौजूद है वो क्या चीज है, तो वास्तव में हम धर्म ध्यान को दो रूप में देखें, एक निश्चय धर्म ध्यान और एक व्यवहार धर्म ध्यान। ये चारों भेद जो विकल्पात्मक हैं वो सब व्यवहार धर्म ध्यान में जाएंगे। और इनमें जो भगवान आत्मा का स्वरूप बताया है और उसमें चित्त की एकाग्रता है, वो हमारे निश्चय धर्म ध्यान में जाएगी। मतलब वो दोनों चीजें इसके अंदर ही विद्यमान है, शुभाव रूप भी और शुद्ध भाव रूप भी। जैसे छठवें गुणस्थान में शुभ भाव होता है और सातवें में होता है शुद्ध भाव, लेकिन पांचवें में तो दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि उसके लिए शुद्ध और शुभ भाव के लिए अलग अलग कोई गुणस्थान नहीं है, और होता तो दोनों ही भाग हैं उसमें। तो उसी पांचवें गुणस्थान में दोनों ही चीजें, चौथे गुणस्थान में दोनों ही चीजें शामिल हैं। भले ही वो बहुत अल्प काल का होता है, इसलिए अलग से गुणस्थान नहीं रखा। ऐसे ही धर्म ध्यान में वो आत्मा की अनुभूति, आत्मा का अनुभव वो भी शामिल है, और ये चारों जो आज्ञा विचय, पाय विचय है, ये भी इस धर्म ध्यान में शामिल है। अब अपन थोड़ा विचार करें कि यदि धर्म ध्यान के व्यवहार पक्ष पर हम पहले निगाह डालें, तो फिर ये करुणानियोग का स्वाध्याय किए बिना आज्ञा विचय धर्म ध्यान का कैसे चिंतन होगा, कैसे उसमें बात चलेगी? सोचो जरा। हम कहते भाई अपन को कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमको दंडित हो सकते हैं। तो कानून का पालन करने के लिए कानून जानना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को वकील बन जाना चाहिए, लेकिन सामान्य नियम उपनियम जिनके खंडित करने से हम दंडित होते हैं, उसकी जानकारी तो हमें होना चाहिए ना। सड़क पर कैसे चलना ये तो आना चाहिए कि नहीं? बाईं तरफ चलना, लाल बत्ती आ जाए तो फिर उसके आगे नहीं बढ़ना, खड़े हो जाना, ये सब जो चीजें उसके सामान्य नियम हैं, वो प्रत्येक सड़क पर चलने वाले को जानना चाहेंगे कि नहीं? ऐसे आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा का स्वरूप जाने बिना आज्ञा विचय धर्म ध्यान कैसे होगा? उपाय विचय, सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप समझे बिना उपाय विचय या अपाय विचय का विचार कैसे होगा? ये भी बहुत जरूरी हो गया ना। और फिर कहते विपाक विचय, तो कर्मों की उदय सत्ता वगैरह विपाक माने उदय होता है ना, उनमें क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसको जाने बिना वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कैसे होगा? और संस्थान विचय, ये तीन लोग की रचना जाने बिना तुम विधान नहीं करा सकते हो। ढाई दीप कहा, लंबू दीप कहा, है ना, कौन कहा मंदिर कहाँ है, कैसे चैत्यालय है, उसी बहाने सही। लेकिन अपन ये सब जानते तो है ना, थोड़े जैन भूगोल से हम परिचित होते रहते हैं उसके माध्यम से।
अब मैं कहता हूं ऐसा क्या छोड़ दिया है चारों अनुयोगों में कि जिसका ज्ञान आपको जरूरी नहीं है, वो आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। पूरी कर्म फिलॉसफी आ गई। नासई सचखंडागम धबला जय धबला महाधबला, लेकिन कम से कम गौमठ सार का तो सामान्य ज्ञान चाहिए ही। न सही गौमठ सार की गाथाएं पढ़े, लेकिन थोड़ी वो कर्म फिलॉसफी उसे जानना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। ऐसे तो लोग की दक्षिणा के संबंध में सामान्य जानकारी चाहिए कि नहीं, खाद्य के बारे में सामान्य जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए। तो ये चार अनुयोगों के शास्त्रों के स्वाध्याय को उनने आचार्यों ने स्पष्ट शब्दों में धर्म ध्यान की संज्ञा की दी है। मैं यहां भी ये कहना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपसे दो ध्यानों के बारे में कहा कि जब आप किसी बात पर खिलखिला के हंस रहे होते हैं तो आप ये समझते हैं कि हम ऐसा रौद्र ध्यान कर रहे हैं जिसमें हमें नरक में जाना पड़ेगा। जब आप किसी बात से दुखी हो रहे होते हैं तो आपको ऐसा फीलिंग होता है कि हम ऐसा कोई पाप कर रहे हैं जिससे हमें तुरंत गति में जाना पड़ेगा, नहीं होते हैं। तब मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप इस ज्ञानगम का स्वाध्याय कर रहे होते हैं तब भी आपको ऐसा महसूस कभी हुआ कि हम ध्यान कर रहे हैं? हमारी तो शिकायत ये है कि देखो पढ़ना पढ़ाना तो बहुत हो गया, स्वाध्याय तो बहुत हो गया, वो हमारे जीवन में ध्यान तो है ही नहीं, ध्यान तो है ही नहीं, अब कुछ थोड़ा बहुत ध्यान भी करना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि ये चीज ध्यान में आती है, हमारे ध्यान में ये बात भी नहीं है। अकेले आज तो रौद्र ध्यान के संदर्भ में ही नहीं, धर्म ध्यान के संदर्भ में भी। पर्युषण में जब स्वाध्याय तब की धर्म के दिन जब स्वाध्याय नामक तब की चर्चा मैं करता हूं तो मैं एक बात कहता हूं और मेरी किताब में भी लिखा है कि वाचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा आमना और धर्मोपदेश, ये शास्त्र पढ़ना, फिर किसी से पूछना, फिर बैठे बैठे सोचना, फिर उसको रिपीट करना और फिर उपदेश देना माने समझाना, ये भी कोई तप है। अंदर से हमें ये फीलिंग होता है कि हम उपदेश दे रहे तो आप ये मानते हैं कि हम कोई तपश्चर्या कर रहे हैं। आपकी बात जाने तो हम भी ऐसा मानते हैं क्या? है? बोलो। जब हम कोई एक प्रश्न कर रहे होते हैं बिल्कुल सच्चे जिज्ञासा भाव से, तब भी हमें ऐसा लगता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये तप करने जैसा महान काम है, तप करने जैसा महान काम नहीं, तप है। अंदर से फीलिंग होता है। कदाचित पढ़ने को मान भी लें ऐसे पढ़ रहे हो तो, लेकिन वही बात में हम सोचने लग जाएं ऐसे बैठ के, और वहां बाहर बैठे हों ब्रेंच पे और वहां ऐसे बैठ के सोच रहे हों, तो आप या हम दोनों ऐसा मानते हैं तब तो हम अपने को बिल्कुल फालतू बैठे हैं यहाँ। आप भी यही समझते हैं और हम भी यही समझते हैं, क्यों? और इसलिए लोग आकर बगल में बैठ करके कुछ ना कुछ माथा खराब करने की कोशिश करते हैं। अभी अभी खाली है एकदम, दादा पूछ लो, कोई बात कर लो। लेकिन उस वक्त हम तप नाम, ध्यान नाम का तप, वो कौन सा स्वाध्याय नाम का तप कर रहे हैं भाई साहब, जो सोच रहे हैं वो जगत ने उसे तप स्वीकार किया। वो 10वां तप है, अनशन पहला तप है, और पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक कई गुने महत्वपूर्ण तप है। 10वां तप 10 गुना नहीं 100 गुना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अंतरंग है। कल में ना हमें फीलिंग ही नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये सारी चीजें हमने जनवाणी में पढ़ी हैं, लेकिन जितनी गंभीरता से हमको समझना चाहिए उस गंभीरता से हम उसे ले ही नहीं रहे, उसको तो फालतू का काम समझ रहे हैं। हमने इसमें अपनी जिंदगी खराब करी। बहुत सुना आज तक प्रवचन वचन, अब नहीं सुनना है प्रवचन। ये स्वाध्याय नाम का तप किया था तूने, क्यों? और धर्म ध्यान नाम का ध्यान किया था, और इससे बड़ा जो शुक्ल ध्यान होता है वो इस काल में होता नहीं है। इसको तू आज तक का बिल्कुल फालतू का काम समझ रहा है।
क्यों? और अब एक जगह बैठकर और मैं क्या करता हूं मुझे ज्यादा मालूम नहीं है क्या है? और उसको समझा कि अब मैं कुछ कर रहा हूं, माने तू सच्चे रास्ते पर था और तूने उस रास्ते को ये समझा कि ये गलत है, तो पछता कर उसे छोड़ रहा है। क्या है ये? तेरे बिगड़ने के लक्षण है कि सुधरने के लक्षण है? कल तक जिस काम को तुम अपने जिंदगी का महान अवसर मानता था कि मेरे महापुण्य के योग से मेरे को ऐसा सत्समागम मिला है कि ऐसे तत्व की बात सुनने पढ़ने को मुझे अवसर मिला है, क्यों आज उसको ही तू सबसे ज्यादा निंदनीय समझने लग गया है और उसके बदले में जो कर रहा है उसमें कुछ दिखाई देता ही नहीं है। मान तो एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय का ध्यान आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो आपको मिले कि इस स्वाध्याय के अतिरिक्त और है क्या। ये जो प्रक्रिया अपनी सुबह से शाम तक चलती है ये धर्म ध्यान नहीं है। लोग रिटायरमेंट लेते हैं, क्यों? ताराचंद जी आपने नहीं सोचा होगा कई बार कि अब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो पूरे धर्म ध्यान में लग जाऊंगा, फिर मैं अब लग भी गए, क्यों? ऐसे सब लोग सोचते हैं कि नहीं? शांतिलाल जी क्यों? अजय जी सब सोचते कि नहीं? हमसे भी लोग कहते हैं कि साहब हम लोग तो रिटायर्ड हो गए, आप तो रिटायर्ड होते ही नहीं हो। क्यों? कि तुम रिटायर्ड होकर के जो काम करना चाहते थे वो हम पहले से ही कर रहे हैं। वो काम हमने समझ लो 30 वर्ष की उम्र में हमने रिटायरमेंट ले लिया था, क्यों? अब इससे रिटायर्ड हो जाए, अभी तो तुम मोक्ष में जाने से भी रिटायर होने लगोगे, फिर मोक्ष मार्ग में भी रिटायर होने लगेंगे। अब इससे रिटायरमेंट लेकर क्या करें? समय साल लिखना पढ़ना बंद कर दें, ये कर दें और अब रिटायरमेंट क्या होगा? और लेने क्या देते हो? प्रवचन बंद कर दें तो दिमाग में दम कर देते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, फिर भी हम अपने चित्त में ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं और कुछ लोग हमें ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं, हम अपना जीवन खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि वो कौन सी चीज है कि जिसमें इसे बंद करके और तुम उस जीवन को आबाद करोगे? बोलो। अभिनंदन कुमार जी रिटायर्ड हो गए, क्या करना है? ये हमारा काम करना हो तो आज ही रिटायर्ड हो जाओ, हम 100 प्रतिष्ठाचार्य खड़े कर दें, अभिनंदन को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, समझे ना? लेकिन एक करो, इसमें मन लगता होता तो वो करते ही क्यों तुम? अब मेरे सर में 2 व्याख्यान रह गए, एक आज का एक कल का। तो मैं बहुत कुछ गंभीर बातें ध्यान के बारे में है वो आपसे कहना चाहता हूं, है ना? यदि दोनों मोनों तो नहीं होगा, यदि मेरा विषय पूरा नहीं होगा तो एक आध दिन और बढ़ा दूंगा आगे, दोनों मोनों तो नहीं होगा। हाँ, तो क्या बात चल रही थी कि एक विवाह धर्म ध्यान की बात है, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब वो जो निश्चय धर्म ध्यान है उसके लिए भी शास्त्रों में जो आत्मानुभूति अपन कहते हैं ना, वो आत्मानुभूति कहो और कर्ण लब्धि के परिणाम हैं, उनको अपन धर्म ध्यान तो 14 स्थान हो जाएगा तब से गिनेंगे ना, तो तब तक नाम नहीं दे रहे अपन उसको। लेकिन वो जो सारी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी देशना लब्धि में से आती है, तो वहां भी फिर कोई स्वाध्याय आ गया। स्वाध्याय माने गुरु मुख से सुनना भी स्वाध्याय ही है, धर्मोपदेश है ना स्वाध्याय का एक भेद। तो हम और सुनना भी है, बांटना भी है, प्रक्षणा भी है। तो
आखिर में लौट के आओगे तो वहीं कहा कि देशना लब्धि से भगवान की वाणी से सत्व वस्तु का स्वरूप समझो। तो भगवान साक्षात तो यहाँ भी मौजूद नहीं है, या तो उनके भक्तों आचार्यों के द्वारा लिखी हुई जुर्मानी मौजूद है, या कोई साधर्मी धर्म में जो अभ्यासी लोग मौजूद है, तो या उन्हें पढ़ेंगे या उसे पढ़ेंगे या उनसे सुनेंगे या उनसे चर्चा करेंगे। अब यही तो रह गया। तो आखिरकार क्या चीज है जो आप छुड़ाना चाहते हैं और क्या कराना चाहते हैं? ऐसा नहीं जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया है कि भाई अब ये अपन को क्या छोड़ना है और क्या करना है वो नक्की तो कर लो। हम छोड़ते नहीं है नहीं करते हैं, वो बात बाद की बात है, लेकिन करना क्या है और छोड़ना क्या है नक्की तो कर लो। क्यों? तो फिर वो देश में लब्धि में फिर वही कहेंगे कि 7 तत्वों का स्वरूप समझना चाहिए, उसमें त्रिकालीन भगवान आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए। क्यों? वो 7 तत्व में आगे करेंगे तो आश्रव समझना चाहिए। आश्रम में कर्मों का आश्रव होता है, तो कौन से कर्म का आश्रव किन भावों से होता है, और वो सब बंद होता है, फिर बंद का उदय कैसे आता है, तो वो सब करुणा नहीं बुझ जाएगा। उन 7 तत्व में जिनको आपको हम करना नहीं पड़ेंगे, मत पढ़ना। बंद तो समझोगे ना, और उदय तो समझोगे ना। क्यों? आ गया ना करुणा नहीं हो। ये तो आपस में ऐसे गुथे हुए हैं कि हम इनसे बच नहीं सकते। तो अब अपन आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं ना, तो आत्मानुभूति के पहले हमको गुरु मुख से सुनकर, सर्वज्ञ की वाणी को सुनकर अथवा उनके अनुसार लिखे हुए शास्त्रों को पढ़कर तत्व का सही निर्णय करें। तो सम्यक नाम तो तब पाया जाएगा जब वो अनुभूति हो जाएगी करण लब्धि के अंत में, लेकिन उसके पहले उसे हम गलत तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम उसे सही कहते हैं। अंतर समझे कि सही निर्णय तो करें, क्योंकि सही निर्णय के बिना सम्यक निर्णय नहीं होता। सम्यक निर्णय तो सील लगने का नाम है जो करण लब्धि में लगती है, और सही निर्णय तो देशना लब्धि में होती है। देशना लब्धि में जब सही निर्णय कहां तक, देशना लब्धि कहां तक है? ABCD से शुरू करो, धर्म की बात सुनो, और वहां से लेकर जब तक वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञान का गेय बनेगा, दृष्टि का विषय बनेगा और समय दर्शन होगा उसके आश्रय से, वो हमारे दिमाग में पूरी तरह हाथ पर रखे हुए आंवले जैसा स्पष्ट ना हो जाए। हाथ पर जैसे आंवले रखे प्रत्यक्ष तो कैसे होगा? ये हाथ पर रखा आंवला प्रत्यक्ष है, सामने वाले प्रत्यक्ष है, सामने वाले प्रत्यक्ष वो भी हो जाएगा। मेरा मतलब समझिए ना, इतना स्पष्ट निर्णय नहीं हो जाए तब तक प्रायोग लब्धि में प्रवेश नहीं होगा। कारण लब्धि तो बहुत दूर की बात है। प्रायोग में योग्यता का विशेष परिपाक, माने वो जो हमने निर्णय किया है, विकल्पात्मक ज्ञान में पक्की बात समझ में आई है, उसके प्रति ऐसा रस जगना कि सारा जगत एक तरफ और वो एक तरफ समझ में आए ना, और उसका रस इतना बढ़ता जाए कि तू सारे जगत चक्रवर्ती की संपदा तुच्छ भाषित होने लग जाए, और तब तेरा उपयोग वो प्रायोग लब्धि का पूरा परिपाक होगा और करण लब्धि में प्रवेश की पात्रता पकेगी, और फिर वो ध्यान होगा तेरे को। अब उस ध्यान के बारे में अपन थोड़ी बात करते हैं। तुम्हारे पास किताब है तो ये निकालो, पेज नंबर 22। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है उसमें, मां चिट्ठई महाजंप मां चिंत बात बहुत स्पष्ट शब्द है ना, मां चिट्ठई, मां जंपई और मां चिंतई। ये मां माने क्या होता है?
माँ माने नहीं, माँ माने हिंदी में मतलब मत, ऐसा काम मत करो, माँ माने मत। तो कहते कोई चेष्टा मत करो, काय से कोई चेष्टा मत करो, समझ गया ना। और जबान से कुछ बोलो मत, ठीक है, और मन से कुछ सोचो मत। 3 बातें आ गई ना। अब हम क्या करते हैं कि बिल्कुल पद्मासन लगा के रीढ़ की सीधी हड्डी करके बैठ जाओ, बिल्कुल नासाग्र दृष्टि कर लो। ये कुछ नहीं करो काय से, कुछ करो हुए थे। ये तो ध्यान के लिए नहीं करो की बात कर रहे हैं। मेरी सुनना, मैं क्या कहता हूं, सोचो। बहुत सीधी सच्ची गाथा है, आप लोगों ने पढ़ी है, सब सोचने की बात है कि तुम उसको तो अगर हम तो कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे हिलते थे ना, ऐसे ऐसे हाथ करते थे, कुछ करना था। अब ऐसे बैठ गए तो अब ये कुछ करना नहीं है। लेकिन ये भी कुछ करना है कि हुआ कि नहीं। कुछ मेरा इसमें तो उपयोग लगता था, हम ऐसे ऐसे हाथ करते थे, हिलते थे, लेकिन इसमें तो उपयोग नहीं लगेगा ना, बिल्कुल नहीं हिलना। एक तलवार लेके हम खड़ी कर दें कि तुमने गर्दन हिलाई तो गर्दन काट देंगे, बोलो, तो बिल्कुल गर्दन नहीं हिलाना। अब तो तुम कुछ नहीं कर रहे ना, तो तुम्हारा उपयोग तो बिल्कुल खाली है ना। आप कि गर्दन को हिलने नहीं दे रहे, ये भी एक काम है कि नहीं। हिलाना ज्यादा आसान है और हिलने नहीं देना उससे बहुत बड़ा कठिन है। हम आपसे कहें कि 1 घंटे तक तुम ऐसी गर्दन हिलाते रहो, तो तुम कहोगे हाँ कर देंगे, और कहें 2 मिनट बिल्कुल हिलने नहीं दो, क्या? हमें तो उपयोग को खाली करना था। काया में की क्रिया में हमारा उपयोग बर्बाद नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा के ध्यान के लिए अप्पा अपम्मी रहो है ना, अप्पा अपम्मी रहो गाथा में है ना, कि आत्मा आत्मा में लग जाए। तो आत्मा माने क्या? उपयोग, और आत्मा में माने क्या? माने त्रिकाली ध्रुव में रहो माने लग जाए, यही है ना। तो वो देह वैसे हटे तो आत्मा में लगे ना। अब तुमने तो पहली शर्त लगा दी कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, गर्दन हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नाक ऐसे रहना चाहिए, हाथ ऐसे रहना चाहिए, ऐसा बांध दिया। क्यों? और अब कहते हो कि आप ध्यान करो, क्या खाक ध्यान करें, इसका ध्यान करें कि आप आत्मा का ध्यान करें। जाप कैसा करना चाहिए रमेश जी? हम दोनों ने विद्यालय में पढ़ते थे, बड़े दादा भी थे साथ में। तो हमारे मंदिर में जो मूर्ति थी, हमारे गुरु जी 20 पंडित थे ना, तो वो मूर्ति खड़ी थी और रोजाना उसको ऐसे उठा करके और बाद विराजमान करके पंचामृत अभिषेक करवाते थे, और फिर उठाकर उसे रखते थे, और उस विद्यार्थियों की ड्यूटी रहती थी। तो कोई ज्यादा कमजोर विद्यार्थी होगा, उसने मूर्ति उठाई, पूरी उठ नहीं पाई और आगे वो खींच ली, तो पैर तो उसी में रह गए और वो मूर्ति हाथ में आई। बिल्कुल ऐसा। वो मूर्ति अभी भी सोनागिर में रखी है एक मंदिर में, खंडित तो हो ही गई थी और फिर वो सोनागिर में रख दी थी, अभी भी रखी। जब हम जाते हैं तो वो मूर्ति देख लेते हैं कि हमारी वो मूर्ति रखी है। 50 साल से ज्यादा, 60 साल से वहां रखी है वो। फिर उसके लिए दूसरी मूर्ति पद्मासन बुलाई गई और रखी गई और वेदी प्रतिष्ठा हुई। तो हमको जाप में बैठा, हम छोटे से समय, तो जो वो तो मजबूत काम मिलता था, अपन को तो सब वैसे ही मिलता कि जाप में बैठो साहब, जाप में बैठो। तो क्या करो, तो जाप में बैठा का नहीं, इनने जो पढ़ाया हो ये प्रतिष्ठा में इन्हीं की मानना। मैं तो अपनी बचपन का किस्सा सुना रहा हूँ। तो उन्होंने के सामने रखा क्या, वो धूपदान जलता हुआ, अंगीठी समझ गए ना। फिर इसने कहा ये रखी है धूप, इस धूप को यहां से लेना, हाथ ऐसा रखना, ये उंगली ना छिप जाए, ये उंगली ना छिप जाए, ये फला नहीं है, इससे ये अपशगुन हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, हाथ ऐसा नहीं हो जाए। ऐसा लेके फिर उसमें डालना, फिर उधर से एक हाथ में एक में माला लेना, एक गुड़िया आगे बढ़ा देना,
और फिर जब हो जाए तो एक बादाम यहाँ की यहाँ रख देना। अब मंत्र का जाप करो, ओम राम मैंने कहा हमारे बस की नहीं है, तुम कहो तो हम जाप कर सकते हैं और तुम कहो तो ये नाटक कर सकते हैं, ये दोनों काम हमसे एक साथ नहीं होंगे। क्या हमने तो नहीं करे कि हम तो तुम्हारा मंत्र का जाप ईमानदारी से बिल्कुल शुद्ध कर देंगे, लेकिन हम ये गिन भी नहीं सकते, हम गिनेंगे नहीं। तो गिनेंगे नहीं तो फिर हमें सारा कितना जप हो गया, अब उसका दशमांश आहुति देनी पड़ेगी, हम क्या करेंगे? तो हमारा पड़ोस में जो बैठे ना, वो जितनी माला में वो लिखा है उतनी हम ही लिख लेना, हम उसके साथ बैठ जाएंगे और जब वो उठेगा उसके बाद उठेंगे। तो बिल्कुल शुद्ध मंत्र का जाप कर सकते हैं। आखिर वही हुआ, हमारी उनने गिनी कि नहीं गिनी? कह रहे थे ना आप तो गिनते ही नहीं थे, ऐसे आप पागल लोगों की कौन गिनता है? लेकिन जो माला जपी थी वो हमने ही जपी थी, बाकी तो वही करते रहते। समझ में आया कि नहीं आया? अरे इतनी काय की चेष्टाओं में, वचन की चेष्टाओं में, मन की चेष्टाओं में तुमने हमें बांध दिया। अब ये हाथ से तो ये करो, इस हाथ से ये करो, दाहिने से ये करो, बाएं से ये करो, रीढ़ की सीधी रखो और फिर मुंह से ओम राम ह्रीम रूम राम और फिर बिल्कुल धीमे जोर, बिल्कुल बाकायदे उस मुंह से ये बोलो। अब मन काहे में लगा है, इस हाथों को ठीक रखने में लगा है, कि उस शुद्ध बोलने में लगा है, कि तुम्हारे उस आत्मा में लगा है। वहां क्या होता था, मुझे बीच में बात आ रही थी, याद इसलिए सुनाता हूँ कि 2 लड़कों की ड्यूटी रहती थी, वो भगवान की अभिषेक करने की, पूजा करने की, ये सब। और एक लड़के की ड्यूटी रहती थी फूल लाने की। कोई छोटा लड़का होता था जो किसी काम का नहीं होता था, उसको फूल लाने की ड्यूटी रहती थी और 2 की रहती थी। तो उस वक्त की बात है कि जब मेरी फूल लाने की ड्यूटी रहती थी, फूल लाने का मेरी ड्यूटी रहती थी। अब पेपर कल था, आज मेरी ड्यूटी आई कि मैं फूल लाके आया रखूं, तो मैं तो नहीं लाया, मैं पढ़ता रहा अपना, और फूल नहीं, पेंशन नहीं लाया। तो आज मैं फूल नहीं आया, बहुत हो हल्ला हुआ, किसका नंबर था, ये था, अपनी खोज हुई। पंडित जी क्यों नहीं लाया, बहुत गरम हुआ हमारे गुरु जी, पेपर है, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा तुम पास हो गए थे, तुम भूल आए थे, पास हो जाओगे थे। क्या कहा पास हो गए? अभी हुक्मचंद को फैल करने वाला पैदा नहीं हुआ, और यदि फूल लाने से पास होते हैं तो ऐसा पास मुझे नहीं होना है। ऐसा मैंने बोला मेरे गुरुजी को, क्या हुआ होगा तो समझ लो। फूल लाने से हो जाएगा, बनाने से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वो बेचारी मूर्ति को प्रशस्ति खिंचवाएंगे आप, और मूर्ति वाला नरक जाएगा, उसको कैंसर होगा। होगा तो तुम्हें होगा, उसको क्या होगा? वो तो बेचारा मजदूर है, तो कुछ भी करवा लो, चाहे पत्थर पे करवा लो, चाहे बनी बनाई मूर्ति पे करवा लो, चाहे कैसी मूर्ति पे करवा लो, उसका क्या लेना देना? उसे क्यों नरक भेज रहे? वो क्यों जाएगा? अपराध तो तुमने किया जिसने ऑर्डर दिया। डराना धमकाना क्या मैं पंडितों का? वस्तु स्वरूप भी ऐसा कहाँ है? बोलो रमेश जी, है क्या? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो ध्यान में क्या करें? ये तो कह रहे कि शरीर से कुछ मत करो, क्या कह रहे ना, मां चिट्ठई। कल मैंने उदाहरण दिया था इसी बात को समझाने के लिए कि गुरु ऐसा चाहिए, कुछ ना ले, शिष्य देंगे, वो माल का क्या होगा? माल है कहाँ जो उसका कुछ क्या होगा? क्या शरीर का फिर क्या होगा? फिर शरीर कैसा रहेगा? अरे जैसा रहेगा रह जाएगा, हमें क्या? जब हमें शरीर का कुछ करना ही नहीं है, जब माँ चिट्ठई है, हमें उससे ड्यूटी से मुक्त कर दिया है, आप महाविद्यालय का काम कुछ मत देखो। अच्छा साहब मैं नहीं देखूंगा, फिर क्या होगा?
अब होगा सो होगा, तुम्हें क्या लेना, तुम्हें तो देखने तक नहीं है। क्यों करना तो दूर, तुम्हें तो देखना भी नहीं है ना। हमें छुट्टी मिली है ना, कैसे मां चिट्ठी कि शरीर की कोई चेष्टा मत करो, और तुम तो चेष्टा बता रहे। और मुंह से कुछ मत बोलो, बस ओम राम रहीम जपो, ये बोलना नहीं है। ऊंट तो हिलना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं प्रतिष्ठा में इनकी ही मानना। मैं तो ध्यान की बात कर रहा हूं कि ओठ हिलना चाहिए, तालू हिलना चाहिए, जुआ लगना चाहिए। क्यों क्यों? तो फिर वाणी से कुछ नहीं करोगे, मतलब क्या रह गया? और मन से सोचो मत, वो तो ये कह रहे। और देखो सोच के जवाब देना। तो आचार्य क्या ले रहे हैं? मां चिट्ठई मां जम्पई मां चिंत किम निजेण होई थिरो अप्पा अप्पम विरमो। तो ये जो ध्यान कराने वाले हैं, ये तो कुछ काय से भी कुछ ना कुछ करने को बोलते हैं, वाणी से भी कुछ ना कुछ बोलने को बोलते हैं, मन से भी कुछ ना कुछ सोचने को बोलते हैं। तो ये तो ध्यान का स्वरूप तो ये लिखा जो तुम असली वो ध्यान कर रहे, वो तो तुम बातें नहीं कर रहे। और यदि वो हो तो फिर वो है ही अपना आज्ञा विचय, अपाय विचय, विभाग विचय, वो भी ध्यान है। हम तो उसे भी कह रहे व्यवहार से ध्यान। क्यों? देखो हम दोनों तरफ अति है, यहां तो उसे ध्यान नहीं मान रहे हैं, और यहां जो ध्यान में मन वचन काय की चेष्टा रुकनी चाहिए, उसमें चेष्टा करा रहे हैं कि प्रैक्टिस करा रहे हैं कि इस पे प्रैक्टिस करो, इस पे काय पे प्रैक्टिस करो, काय की प्रैक्टिस करें। किसी लड़की ने यदि मैना सुंदरी का पाठ किया होगा, माने श्रीपाल की पत्नी का पाठ किया होगा, माने स्टेज पर पत्नी का पाठ प्रस्तुत किया होगा, तो 15 दिन तक कम से कम रिहर्सल की होगी, और एक एक वाक्य रटा होगा, और गुरुजी ने बार बार समझाया होगा, और तब भी गलती हुई होगी या नहीं हुई? जब वही लड़की एक्चुअल किसी में की पत्नी बनी, तो उसने एक दिन भी प्रैक्टिस की। कभी कभी माँ कहती है कि अब तेरे को ससुराल जाना है, अब इतनी आजादी नहीं चलेगी, जरा ऐसा कर, तू ऐसा कर, थोड़ी कोशिश कर, तो वो नाराज होती है, नहीं मेरे से ऐसी बात मत कर। लोग अच्छा ठीक है, तू ऐसा समझ ले कि मैं तेरी सास हूं, और ये तेरा देवर है, ये तेरा ये है, अब तुम ऐसा कर, ऐसा बोल, तो वो करेगी नहीं, करेगी नहीं। और फिर वो ससुराल में गई तो कोई शिकायत नहीं आई, ना सास की, ना देवर की, ना ननद की, इतना बढ़िया व्यवहार उसका हुआ। अरे ये तो नकली पत्नी बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है मूर्खो, असली पत्नी बनने के लिए नहीं करनी पड़ती। शास्त्रों में नहीं पढ़ा? लड़ाई लड़ते लड़ते वैराग्य हो गया और दीक्षा लेके चले गए, और अंतर्मूर्त में गया आत्मा केवल ज्ञान हुआ, मुक्त चले गए। कितने दिन प्रैक्टिस करी थी? क्या की प्रैक्टिस करी थी? कैसी प्रैक्टिस करना? अनादिकाल से प्रैक्टिस तो कर रहे, और कर क्या रहे? वो ध्यान की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अनादिकाल से। किसी भी चीज में गोल्ड मेडलिस्ट तुम बिना ध्यान से पढ़े हुए हो गए क्या? मेरी बात तुम ध्यान से नहीं सुन रहे, बिना ध्यान से सुने को समझ में आता है क्या? ना प्रैक्टिस की बात मुझे बताओ तो, किस बात की? और प्रैक्टिस भी गर्दन सीधी रखने की करनी है, गर्दन को मोक्ष करना है। पहले खंबा पे प्रैक्टिस कर लो, फिर खंबा को देख लेते थे, फिर आत्मा को देख लेना, खंबा पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो किसी पे प्रैक्टिस तो करना चाहिए ना, तो व्यवहार में कुछ करना तो चाहिए ना, किसी पे करना चाहिए कि नहीं? दिखाओ, देखो देखो बताते हैं, वो भी निकालते हैं। चलो
अभी मैं आज आपको निकाल के बताऊंगा किसकी करना चाहिए, ये भी लिखा है मैंने। इसमें दिया है मैंने, कहाँ है वो, 26वें पेज पे है। देखो मैं तुमसे क्या क्या कहना चाहता हूँ, पहले तुम सुन लो, फिर तुम पेज नंबर बताना मेरे को, मिसगाइड मत करो। इसमें ये लिखा है कि यदि तुमको पहले कुछ करना है तो पंच परमेष्ठी का ध्यान करो। नाक का और सांस का करने की बात नहीं लिखी है, 31 पे है ना। हाँ 30 पे देखो 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 देखो। हाँ देखो, यह तो ठीक ही है, प्रश्न है कि ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य पदार्थ तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव में भगवान आत्मा ही है। तथापि प्राथमिक अवस्था में अभ्यास के लिए तो किसी भी पर पदार्थ पर उपयोग केंद्रित किया जा सकता है ना। ये भी तुम्हारे सब जो तुम अभी बता रहे थे ना, उदाहरणा वारणा। उत्तर नहीं, पर प्राथमिक अवस्था वालों के लिए तो बृहद द्रव्य संग्रह में यह लिखा है। क्या लिखा है? प्राथमिक पुरुषों की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए, चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। तो पंच परमेष्टि लिखे, तुम दीवार बताते हो, सांस बताते हो, पर पे लगाना तो पंच परमेष्टि और 100 पे लगाना तो अपना आत्मा। अभी अपना आत्मा पंच परमेष्टि एक से है, तो बात भी जमेगी कुछ। क्यों कोई पंच परमेष्टि की बात करता है? नहीं करता है। देखो अपन वहां चल रहे थे ना, मां चिट्ठी मां जम पई है ना। देखो मैंने इसमें लिखा है, इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ध्यान करने के लिए कुछ भी करना अभीष्ट नहीं है, न मन से, न वचन से और न काय से। परंतु आज जो ध्यान सिखाया जाता है उसमें करना ही होता है। मन में ऐसा सोचो, वाणी से ऐसा उच्चारण करो, काया से भी कुछ ना कुछ करने को ही कहा जाता है। यहाँ कोई कह सकता है कि मन वचन काय से कुछ नहीं करने के लिए भी तो मन वचन काय की क्रिया को रोकना होगा ना। हम मन वचन से कुछ नहीं करें तो जो मन वचन से भी हम कर रहे हैं ना, मैंने हो रहा उसे हमें रोकना पड़ेगा। तो लोग क्या गलती करते हैं? जो रोकने का काम तो करना ही होगा, यह भी तो करना ही हुआ ना। हम भी तो यही कहते हैं कि शरीर को स्थिर रखो, उसे हिलने डुलने ना दो, मौन से रहो और मन को स्थिर करो। इसमें क्या गलत हो गया? इस शिष्य का प्रश्न है, हम नहीं कह रहे इसमें हमारी गलती क्या हो गई। अरे भाई, यदि मन वचन काय की संभाल करते रहेंगे तो फिर आत्मा का ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो मन वचन काय को संभालने में ही लगा रहेगा ना। अभी तक शरीर आदि को हिलाने डुलाने का काम करता था, अब शरीर हिले नहीं, यह करना होगा। अभी तक बोलने में उपयोग रहता था, अब नहीं बोलने में रहेगा। अब तक कुछ ना कुछ सोचता रहता था, अब सोचना बंद करने की सोचेगा। आत्मा को मन वचन काय की क्रिया से छुट्टी तो मिली ही नहीं। वह आत्मा को कब जानेगा? उसके ध्यान का ध्येय आत्मा कब बनेगा? हम क्या समझते? वो तो है करना, और इसको बंद करना नहीं है। हम समझे बोलना तो है कुछ करना, और नहीं बोलना कुछ करना नहीं है। हम कहते देखो, तुम जा रहे हो, एक प्रतिज्ञा लेके जाओ कि तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। अगर वहां से आते हैं कि साहब मैंने तो ऐसी सुनाई, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ना नहीं याद आ गई कि तुमसे कहा था कि कुछ नहीं बोलना। कि साहब हम क्या बताएं, हमने कितनी कोशिश की कुछ नहीं बोलने की, जब वे आपको गाली देने लगे तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बोलो, बोलने के लिए कुछ करना पड़ता है कि नहीं बोलने के लिए?
देखो मैं तुमसे बोल रहा हूं, ज्यादा सोचना मत, बिल्कुल बिल्कुल सोचना मत, कि बता दो कर लो, बिना सोचे रह जाओ। सोचना बंद करना, सोचने से कितना कठिन काम है तुम्हें पता ही नहीं है, तुम उसे करना ही नहीं मान रहे क्या? अब तुम उसमें लग जाओ, अभी तक करने सोचना में लगे थे, अब नहीं सोचने में लग जाओ। ये सोचो तो कैसे नहीं सोचे, फिर पूछो हम एक प्रश्न बताओगे हम सोचना बंद कैसे करें, तो हम आप तो शुरू हो जाए और तुम सुनना शुरू कर दो कि सोचना बंद कैसे करो, कि कैसे करो कि तुम ऐसा सोचो कि हम नहीं सोचते तो क्या होता। आगे लौट के आ तो वहीं के वहीं गए, तो फिर क्या करें? ये नहीं करने वालों जो धर्म है, इसको करने की भाषा में जानना है। तुम तो ये बताओ हम क्या करें, क्यों? तुम तो कहते ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये मत करो, कुछ मत करो। इसमें तो यही लिखा था कि सोचो मत, ये नहीं कहो, हमने वो ही करना शुरू किया, तो तुम कहते वो भी मत करो। क्या ये भाई साहब हम आत्मा का ध्यान करो तो हम तो कह रहे ना, ये देह का कुछ मत करो। मनोवचन का है परद्रव्य, तुम उसके करता हो ही नहीं, आज तक तुमने उसका कुछ किया ही नहीं, कभी ये तो समझो। और तुम अभी करने और नहीं करने के चक्कर में फंस रहे, इसकी कोई बातें नहीं करता कि हम उसका कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते। इसे तो कोई पढ़ाने के कोई तो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो ध्यान की क्लास में तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या मन बता का कुछ करें नहीं, लेकिन कर नहीं सकता, क्यों प्रसन्न जी? ये सब्जेक्ट है, होता है कहीं भी, चाहे तो विपश्यना में चले जाओ और चाहे वो अनुप्रेक्षा में प्रेक्षा में चले जाओ। आप समझे ना, आपसे मुझे कुछ मतलब नहीं है, आप आपकी कोई बात, आप तो है क्या, कुछ नहीं। ये जो जितने बड़े ध्यान के एयर कंडीशन हॉलों में ध्यान चल रहा है ना, मैं तो उसकी बात करता हूं। मेरे ध्यान में तो बे हैं, क्या कि साहब बहुत बढ़िया हमने एक ध्यान मंदिर बनाया है, अब वहां भगवान के मंदिर बनने के लिए ध्यान के मंदिर बनने लगे। क्यों? ध्यान के लिए मंदिर बनाना पड़ता है। हमारे शांतिनाथ चक्रवर्ती ध्यान करने के लिए संदेश शिखर की चोटी पे पहुंचे थे। उनके घर में कोई एयर कंडीशन हॉल नहीं था, कि जगह की कोई कमी थी, एकांत नहीं मिलता होगा, क्यों? वे वही नहीं कर सकते थे 96,000 पत्नियों के बीच में बैठकर। जब तुम एक अपनी कहानी पत्नी को बगल में बैठा के ध्यान करते हो, वे हमारे सारे तीर्थंकर ध्यान करने के लिए ऐसे एक एकांत स्थान में गए थे, ना उनने धूप की परवाह की थी, ना सर्दी की, ना गर्मी की। वो संदेश शिखर की उस चोटी पे जाके बैठे थे कि जहां बगल में कोई दूसरा आदमी बैठ नहीं सकता है। ख्याल में ना, धूप में, ना धूप की, क्यों धूप में क्यों बैठे थे? धूप से कुछ कर्म खिलते होंगे, ना तो वो सूरज की धूप से खिलते हैं, ना तुम्हारी धूप खेने से खिलते हैं। क्यों? तो वो धूप में बैठे क्यों जब कर्म नहीं खिलते हैं? तो धूप से क्या खिलता है? तेरी समस्या धूप से क्या खिलता है ये है कि कर्म कैसे खिले? बोल, ये धूप से क्या खिलता है? तो पसीना खिलता है। तो फिर वे वहां क्यों बैठे थे? क्योंकि उन्हें ध्यान करना था। वे नहीं चाहते थे कि कोई मेरे बगल में आके बैठे, क्योंकि बगल में आके बैठेगा तो माथा खाए बिना नहीं रहेगा, और उन्हें अपने माथे को आत्मा में लगाना था। क्या? इसलिए ऐसी जगह बैठे थे, क्या कि जहां कोई बगल में ना बैठ सके। तो पेड़ के नीचे बैठ जाते, धूप में काय को बैठे थे? क्योंकि पेड़ के नीचे भी कोई ना कोई आ जाता, आदमी नहीं आता तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आ जाता। ऐसी भयंकर धूप में वृक्ष की छाया में कौन नहीं आता है? जहां कोई आगे बैठना पसंद नहीं करे,
वहां एकांत मिलेगा तो वो अपने आत्मा के बारे में सोच सके, आत्मा में जा सकेंगे, ख्याल में आई ना। इसलिए वो वहां जाके बैठे थे। जब मैं ये बात कहता हूँ कि तुम तो मुफ्त में करते, क्या हो गया? यदि हमने एयर कंडीशन कमरे में बैठ के ध्यान कर लिया तो क्या बिगड़ा तुम्हारे बाप का? हमारे बाप का क्या बिगड़ना? बिगड़े तुम्हारे बाप का बिगड़े। क्यों एयर कंडीशन? इसे एयर कंडीशन हो, अरे भाई बाहर मक्खी मच्छर काटते हैं, गर्मी लगती है, तो हमारे उन तीर्थंकरों को वहां गर्मी नहीं लगी और तेरे को सामान्य हॉल में गर्मी लगती है, और वहां उनको शेर और स्यालनी खा गई तो भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। ध्यान तो बेटा उसे कहते हैं, और तेरे मक्खी मच्छर से तेरे ध्यान को भंग कर देते हैं, तू क्या ध्यान करेगा? जो ध्यान इस ध्येय से जल्दी से छुटकारा कैसे मिले इसके लिए था, आज वो ध्यान इस देह की जेल में अधिक से अधिक काल तक हम कैसे रहें, ये काम कर रहा है। उम्र बढ़ जाती है, वो हम तो आयु कर्म का जितना स्थिति बनी उसे बढ़ती नहीं है, करके तो देखो बढ़ जाती है। तो पता नहीं है, भारत जब आजाद हुआ तो 27 वर्ष की उम्र थी, अब 63 वर्ष की हो गई। किसकी? भारत की। 63 वर्ष की मैंने एवरेज आई, बढ़ गई ना। और ये प्राणायाम चालू हो जाए, ये ध्यान चालू हो जाए तो 100 को पार कर जाएंगे। इसको तो देह छूट ना जाए इसका ध्यान करना है। क्यों? इसके ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे तीर्थंकर कहते हैं कि देह से पिंडा कब छूटे, ये देह के कारागर से छूटे, इसके लिए ध्यान किया जाता है कि देह से न छूट जाए, इसके लिए ध्यान करना। बोलो क्या करें? आग लग गई है। माँ चिट्ठई माँ जमपई, देखो बोलो मत, तो फिर क्या होगा जब हम शरीर की कोई चेष्टा नहीं करेंगे? तो फिर शरीर का क्या होगा? फिर तेरी वही चिंता होगी कि शरीर का क्या होगा, तेरी आत्मा का क्या होगा? तेरी आत्मा का ध्यान हो जाएगा और शरीर का जो होगा हो जाएगा। तो ये क्या लेना देना? वो तो तेरा पड़ोसी है ना, तू तो उसका कुछ करता नहीं है ना, है? अभी तक तो तुम्हें कुछ किया नहीं है ना। कहने साहब कैसे नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है, मैं बराबर ध्यान रखता हूँ। मुझे साहू अशोक कुमार जी जब जिंदगी में जितनी दफे मिले होंगे 10-20 बार, हर दफे उन्होंने कहा मेरे से कि डॉक्टर साहब आपने काफी मेंटेन करके रखा। पहला वाक्य उनका ये होता है, क्या अपने शरीर को मतलब वजन नहीं बढ़ा, ये नहीं हुआ, ऐसा मेंटेन करके रखा, ऐसा बोलते हर दफे। मैंने इन बड़े बड़े सेठियों को ये बहुत बड़ी समस्या है मेंटेन का चक्कर। मैंने कहा साहब हमने कुछ नहीं किया है इसको मेंटेन ये तो ऐसा है जैसा है, जो होना होगा जब जैसा हो जाएगा। तो मतलब ये समस्या ही है। जैसे कि आप अंग्रेज लोग मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं ना, अब आजकल ये हो गया है बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। क्या है ईश्वर रामदेव जी को देखते हो? जिन देव को देखने की तो फुर्सत नहीं है क्यों? तुम रामदेव की बात करते हो, हम तो निज देव को देखने की बात करते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं अप्पा अप्पम में रमो। जब आत्मा आत्मा में रम जाए, तो आत्मा आत्मा में कब रमेगा? कि जब इसको तुम इन सब पर के कामों से छुट्टी दिलाओगे। तो छुट्टी दिलाएंगे क्या कि हम दिला नहीं, फिर क्या होगा जगत का कि तू कुछ करता ही नहीं है, पर का देह का किसी का कुछ किया ही नहीं है आज तक। बड़ी समस्या तो ये है। शिविर तो इसके लगना चाहिए थे कि ये सिखाएं क्या कि एक देव का करता ही नहीं है, पर में तेरे किए कुछ होता ही नहीं है, तो देख कैसे जाता है तेरे पे ध्यान। तू चाहे जितने सांस नीचे ऊपर कर, तो एक कुछ भी स्वास्थ्य में फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। ठीक है, ये बड़े दादा हैं और ये मैं 2 जने हैं ना, सगे भाई हैं। कहते हमें बीमारियां भी एक सी होती हैं, टोपी भी एक सी, कुर्ता भी एक सी है, और जो चाहे इतना घी खाए ये मोटे ही नहीं होते हैं, और मैं पानी पी के भी मोटा हो रहा हूँ। क्या ध्यान रखें? बोलो क्या ध्यान रखें? क्या कौन रखा? क्या करें?
सारा देश कहता है बिल्कुल एक से एक से एक से, कहाँ है एक से? जिस सोचते हैं कि थोड़ा मैं हो जाऊं तो अच्छा है मैं सोचता हूँ थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है। होता है हमारे सोचते कुछ को होता है किसी के। ये जैन धर्म का मूल मुद्दा ये है शांतिलाल जी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, शरीर की क्रिया का मैं करता नहीं हूँ, मन वचन कार्य को मैं रोक नहीं सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, और ये उसी में एक कुछ सब कुछ उसी में करने क्या बता दे, उसे सबसे बड़ा धर्म ध्यान बता दे। तो ये मान्यता टूटेगी ना कि मैं करता नहीं हूं, तब करना टूटेगा, और करना कुछ दिनों तक चलता भी रहेगा, वो क्रिया माने हलन चलन की। लेकिन पहले मान्यता टूटेगी। ये मान्यता की तो कोई बातें नहीं करता है। क्या हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, सब करो सब करो, सब आत्मा का ध्यान करो। गीत मिथ्या दृष्टि भी करें। क्यों? ये ध्यान करने वाले कोई प्रतिबंध लगाते हैं? ए तुम सिंधी हो, तुम नहीं आ सकते हमारे ध्यान में, ऐसा लगता है कि शर्त लगाते हैं? हाँ, हम तो बिल्कुल भीतरा भाव है, अंग्रेज आ जाए उन्हें भी ध्यान करा दे। क्यों? ओबामा आ जाए तो वो भी आ जाए, ओसामा आ जाए तो वो भी चलता है। सम्यक दर्शन की शर्त आत्मा के ध्यान के लिए है कि नहीं, हमें आपसे पूछना चाहता हूं। क्यों? सम्यक दर्शन की शर्त है ना आत्मा के लिए? तो सम्यक दर्शन कोई भी बात करता है तो सम्यक दर्शन के बिना आत्मा का ध्यान नहीं होगा। पहले सम्यक दर्शन आत्मा को समझो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, तो ध्यान गुरु साहब ध्यान से ही प्राप्त होगा। तो ध्यान से प्राप्त होगा वो तो पहले तो चौथे गुणस्थान के नीचे होता नहीं, वो याद रखना। और होता भी है, समझो उसको भी हम ध्यान कहें, ख्याल रहे ना। तो भी उसके पहले देशना लब्धि होगी, फिर कहन लब्धि, कहन लब्धि ध्यान रूप है, और देशना लब्धि वस्तु का देव गुरु के शास्त्र के माध्यम से समझने रूप है। तो वहां भी बोल कर में जैन धर्म में तो बोलिए तो देखो मैं पढ़ा ना भी, हम तो यह कहते हैं कि मन वचन काय का कुछ भी मत करो, वाणी से कुछ भी ना करो, यहां तक कि काय व वचन के बारे में सोचो भी मत, ज्ञान को कहीं भी मत उलझाओ। यदि ऐसा हुआ तो ज्ञान आत्मा में सहज ही लग जाएगा, उसे जानेगा, जानता रहेगा, लगातार जानता रहेगा, और इसी का नाम तो ध्यान है। तो क्या करें? तो आत्मा में ध्यान नहीं लगाएंगे उपयोग को, नहीं मत लगाओ। ये मैं कैसे करते हो? मेरे पूछे साहब डॉक्टर साहब आप अष्टांगा में कहाँ जा रहे? दिल्ली के नहीं, बंबई के नहीं, कलकत्ता के नहीं, अमेरिका के नहीं, तो कहाँ रह रहे? ऐसा किसी मूर्ख ने आज तक पूछा है? क्यों? जब कहीं नहीं जा रहे तो जहां रहते हैं वहीं रहेंगे ना, है ना इसका अर्थ? तो ये आत्मा जब पर को नहीं जानेगा तो क्या करेगा? जानना स्वभाव है उसका, छोड़ेगा तो है नहीं, तो खुद को जानेगा और क्या करेगा? अभी हम आपको समझा रहे हैं, और आपको नहीं समझाएंगे तो क्या करेंगे? अपने को समझाएंगे। डोले समझ सुने चित सयाने, दौलत राम जी अपने को समझा रहे, तुम नहीं समझो, हमें क्या करना? आप समझिए ना। तो वो ध्यान अपने को तो अपने आप ही जानेगा, उसमें तेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप अपने आत्मा को जानेगा और उसमें जम जाएगा। वो करने की कोई प्रक्रिया की कोई जरूरत ही नहीं है। वस्तु स्थिति तो वास्तव में ऐसी है। कितने बजे शुरू किया था, है कुछ अंदाजा? कितने मिनट हो गए? बोल, हो गया? चलो भाई, अभी फिर मैं सोच रहा था कल बोलूंगा। क्या कह रहा था मैं आपसे? कि वो ध्यान करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बात वे तो कहते हैं बुद्धि पूर्वक तो उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो महातत्व है, सब तत्वों में प्रधान है, उसे जानना है। और उसे जानने के लिए बाकी के तत्वों को भी जानना पड़ेगा। गेहूं को जानने के लिए खेत को भी जानना पड़ेगा, बाली को भी जानना पड़ेगा, समझे ना? सब जानना पड़ेगा। तो इन सब को जानकर आत्मा का बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक ज्ञान में निर्णय करना,
सूक्ष्म ज्ञान में निर्णय करना ये काम बुद्धिपूर्वक है, और बाकी का ध्यान तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। क्यों? कर्ण लब्धि के, देशना लब्धि के बाद प्रायोगिक लब्धि ऑटोमेटिक है, और कर्ण लब्धि तो वहां पूरी ऑटोमेटिक है ही, और उसका अंत समय खत्म होते ही केवल संबंध की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान में भी ऐसा ही है। वहां भी, यहाँ भी 3 लब्धि होती है ना, कर्ण लब्धि, वहां भी कर्ण लब्धि होती है। यहाँ भी अधाकरण अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण है, जैसे वहां भी अधाकरण अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण है कि नहीं है? वहां भी वही प्रक्रिया है। दोनों जगह ध्यान की एक सी ही प्रक्रिया है। ये मिथ्या दृष्टि के ध्यान की प्रक्रिया है। मिथ्या दृष्टि की है कि नहीं? संबंध तो बाद में होगा ना। संबंध दृष्टि के ध्यान की प्रक्रिया है, और दोनों प्रक्रिया बिल्कुल एक सी है ना। क्या फर्क है? जैसा वो ठीक है, वो संबंध दृष्टियों का आप जो कह रहे वैसा होता होगा, हम मिथ्या दृष्टियों को यही करने दो। मिथ्या दृष्टियों का भी ऐसा ही है, और संबंध दृष्टियों का भी ऐसा ही है। क्यों? और कोई एक हो तृण काल मां परमारथ नो पंथ, कोई दूसरा रास्ता नहीं।